फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बनकेवरा मेसा कोसा सवाल जवाब। तो फ्रेंड्स, बनकेवरा मेसा कोसा सवाल जवाब में मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को और बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है बनकेवरा भाग 1 में कौन मध्यिका का रचना मन संकलित करल जा है। यानी कि फ्रेंड्स, बनकेवरा भाग 1 में किस प्रकार का रचना को संकलित किया गया है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है गद्य और पद दोनों को बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी है सिर्फ गद्य है। ऑप्शन सी है सिर्फ पद है। ऑप्शन नंबर डी है एकांकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद और गद्य दोनों। यानी कि फ्रेंड्स, बनकेवरा भाग 1 में पद और गद्य दोनों को संकलित किया गया है, जिसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा पद जो है फ्रेंड्स वह 32 गो है और फ्रेंड्स जो गद्य जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको ये 8 गो है और नाटक फ्रेंड्स याद रखिएगा 2 गो है और फ्रेंड्स निबंध जो है फ्रेंड्स वह 6 गो है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2, नीम तीता कहानी में राघव कर माय का के बांटे के मना करेला। यानी कि फ्रेंड्स, नीम तीता कहानी में राघव का मम्मी जो है क्या चीज़ को बांटने के लिए मना करती है इसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नीम डाढ़ के, घरक अंगना के, नीम गज के। ऑप्शन नंबर डी है घर बारी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीम डाढ़ के। यानी कि फ्रेंड्स, नीम तीता कहानी में राघव की माँ जो है फ्रेंड्स वह नीम डाढ़ को बांटने से मना करती है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नीम तीता के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स उत्तर होगा शकुंतला मिश्र, जो कि ये फ्रेंड्स एक कहानी है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3, हेठे देल में से कौन नीम तीता कहानी कर पात्र मन हक है। यानी कि फ्रेंड्स, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में इनमें से बताना है कि नीम तीता कहानी का इनमें से पात्र कौन कौन है उसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है राघव सिंह, राजेश्वर सिंह, संध्या और सरस्वती और ऑप्शन नंबर डी है ईमन में सब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईमन में सब। यानी कि फ्रेंड्स, नीम तीता कहानी का पात्र है राघव सिंह, राजेश्वर सिंह, संध्या और सरस्वती। इसलिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईमन में सब। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4, कौन कवि अपन कविता शीतक बूंद में जिंदगी के एगो शीतक बूंद माइन है। यानी कि फ्रेंड्स, दिए गए 4 जो कवि हैं इनमें से कौन कवि है जो कि शीतक बूंद नामक कविता लिखे हैं, उनमें उस कविता में जिंदगी के एगो शीतक बूंद इस प्रकार माने हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर मुनेश्वर मेहता। ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर महतो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज द्वारा शीतक बूंद कविता लिखा गया है बनकेवरा भाग 1 में। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, इस कविता में जो भुवनेश्वर अनुज है उन्होंने बताए हैं कि जिंदगी जो है फ्रेंड्स यह एक शीतक बूंद के बराबर इस प्रकार से माने हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5, कवि लाल रणविजय नाथ सहदेव अपन कौन कविता में रणभेरी फूके कहे ना। यानी कि फ्रेंड्स, प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए जो 4 कविता है इसमें किस कविता में जो लाल रणविजय नाथ सहदेव है उन्होंने रणभेरी फूकने का बात कहे हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है संगे चलप में, हमरे कर नागपुर में, आह्वान में। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स जवानी जब जागेला इस कविता में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगे चलप संगे चलप कविता में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा संगे चलप जो कविता है फ्रेंड्स इसमें 5 पद है और फ्रेंड्स इसको लिखे हैं लाल रणविजय नाथ सहदेव लिखे हैं, जो कि फ्रेंड्स जो सबसे आखिरी जो पद है फ्रेंड्स उस पद में जैसे उसका पद है फ्रेंड्स कि रणविजय नाथ दोहरात है आइजे से दिन रात और जागू सबे सजनी भाई रणभेरी सगरे फुकात। इस प्रकार से जो लास्ट जो पद है फ्रेंड्स उसमें बोले हैं रणभेरी फूकने का बात कहे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि संगे चलप का कवि जो है फ्रेंड्स लाल रणविजय नाथ सहदेव है। इस कवि में फ्रेंड्स इस कविता में फ्रेंड्स 5 पद है उसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6, अंगने राग में कौन गीत का रचना करल जा है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जो 4 जो कविता है इनमें से कौन सा कविता को फ्रेंड्स अंगने राग में लिखा गया है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मती करु शान जो कविता है उसको अंगने राग में लिखा गया है, या फिर कोयल को, बाजा को, बसंत को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कोयल जो कविता है फ्रेंड्स उसको अग्नि राग में लिखा गया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इस कविता में 4 पद है और इसको लिखे हैं फ्रेंड्स मुकुंद नायक जो एक कवि है वह कोयल पाठ को लिखे हैं यानी कविता को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7, धरती है रतन कौन रचनाकार कर रचना है के। यानी कि फ्रेंड्स धरती है रतन जो फ्रेंड्स दिए गए जो 4 कवि हैं इनमें से कौन कवि है जिनके द्वारा धरती है रतन लिखा गया है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है रामउचित सिंह कर, मेघनाथ ओहदारकर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो कर, मनपूरक नायक कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामउचित सिंह कर। यानी कि फ्रेंड्स रामउचित सिंह द्वारा धरती है रतन कविता लिखा गया है जिसमें फ्रेंड्स याद रखिएगा इसमें 4 पद हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि धरती है रतन में 4 पद है और इसको लिखे कौन है, रामउचित सिंह लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 8, जाम डायर कहानी में जाम डायर केकर नाव है के। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जाम डायर एक कहानी है, उस कहानी में फ्रेंड्स जाम डायर किनका नाम था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है देसाकर बेटा कर, भोला कर बेटा कर, घनघोर सिंह कर बेटा कर, ऑप्शन नंबर डी है चोटिया कर बेटा कर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए देसाकर बेटा कर। यानी कि फ्रेंड्स जाम डायर जो कहानी है इस जाम डायर कहानी में देसाकर बेटा का नाम जाम डायर था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जाम डायर एक फ्रेंड्स कहानी है जिसका लेखक है फ्रेंड्स सहनी उपेंद्र पाल नहन, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 9, जखम कहानी में 3 धाव के जुर्माना भरवाल जायला। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जखम एक कहानी है, इस कहानी में फ्रेंड्स 3 बार किसको जुर्माना भरवाया जाता है उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेंड्स गोतनी के, भौजी के, देवर के, ऑप्शन नंबर डी है ससुर के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भौजी के। यानी कि फ्रेंड्स इस कहानी में साल में एक भौजी है, उनको 3 बार जुर्माना डायन बिसाही कह के फ्रेंड्स उसको भरवाया जाता है, इस प्रकार का कहानी है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जखम जो कहानी है फ्रेंड्स इसको श्रीकांत लिखे हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10, बिसाही कहानी में ईटा भट्टा में काम करे के जा रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि बिसाही एक कहानी है, इस कहानी में फ्रेंड्स ईटा भट्टा में काम करने कौन जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सोमरा, जयराम, बिरसी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स चमरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है सोमरा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा बिसाही कहानी में सोमरा जो है फ्रेंड्स वह ईटा भट्टा में काम करने जाता है। और फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा कि बिसाही जो कहानी है फ्रेंड्स इसका लेखक जो है ओमलता अखौरी है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, हमरे कर हरि काका कौन विद्या में लिखल है। यानी कि फ्रेंड्स हमरे का हरि काका एक पाठ है, यह जो पाठ फ्रेंड्स दिए गए जो 4 ऑप्शन में है ये किस ऑप्शन के अंतर्गत यह पाठ आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कहानी में, नाटक में, कविता में, ऑप्शन नंबर डी है लेख में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लेख में। यानी कि फ्रेंड्स लेख और निबंध जो इसमें इसके अंतर्गत एक पाठ है हमरे का हरि काका जो लेख के अंतर्गत आएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हमरे का हरि काका का जो पाठ है इसका लेखक जो है फ्रेंड्स डॉक्टर सुरेश चंद्र राय है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12, अमर सेनानी शेख भिखारी का रचनाकार के है। यानी कि फ्रेंड्स अमर सेनानी शेख भिखारी एक पाठ है, इस पाठ का लेखक कौन है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर काली कुमार सुमन, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर सरयू महतो, ऑप्शन नंबर डी है सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर काली कुमार सुमन जो है फ्रेंड्स अमर सेनानी शेख भिखारी को लिखे हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा यह जो अमर सेनानी शेख भिखारी जो है फ्रेंड्स यह जो पाठ है फ्रेंड्स लेख और निबंध के अंतर्गत आएगा, उसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 13, करम बिहान नाटक में सुगी का हो जाएला। यानी कि फ्रेंड्स करम बिहान जो फ्रेंड्स यह एक नाटक है, इस नाटक में फ्रेंड्स सुगी जो फ्रेंड्स क्या हो जाती है इसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बीमार हो जाएला, भाग जाएला, मोर जाएला, ऑप्शन नंबर डी गुम हो जाएला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बीमार हो जाएला। यानी कि फ्रेंड्स करम बिहान जो फ्रेंड्स एक नाटक है, इस नाटक में फ्रेंड्स सुगी नाम के एक लड़की है जो कि फ्रेंड्स कर्म करती है और उपवास करती है, जिसके कारण वो फ्रेंड्स मुरझा के गिर जाती है और वह थोड़ा सा बीमार हो जाती है, इसको बताया गया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा करम बिहान जो फ्रेंड्स यह नाटक का लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो याद कीजिएगा कि वह गिरधारी राम गंजू है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14, बिसाही कहानी में बिरसी के मन डाइन धरेना। यानी कि फ्रेंड्स बिसाही कहानी में बिरसी को कौन लोग डाइन कहते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है गौया मन, एतवारी, मंगरी, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स देसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है
गौया मन, यानी कि फ्रेंड्स बिसाही कहानी में गौया मन जो फ्रेंड ये गांव वाला लोग जो है फ्रेंड्स वह बिरसी को डाइन कहते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा बिसाही जो कहानी है फ्रेंड्स इसका लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ओमलता अखौरी जो है फ्रेंड्स बिसाही कहानी को लिखे हैं बनकेवरा भाग 1 में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू का रचना करम बिहान कौन विद्या में यह है। यानी कि फ्रेंड्स डॉक्टर गिरधारी राम गंजू जो फ्रेंड्स इन्होंने एक पाठ लिखे हैं करम बिहान। यह जो पाठ है फ्रेंड्स दिए गए जो 4 ऑप्शन में किसके अंतर्गत यह पाठ आएगा उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है नाटक में, कविता में, एकांकी में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स कहानी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है नाटक में। यानी कि फ्रेंड्स करम बिहान जो फ्रेंड्स इसको नाटक में रखा गया है और फ्रेंड्स इसको लिखे कौन है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर गिरधारी राम गंजू लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16, तिनकौड़ी साहू कर कहानी सुंदर में पूरन के कर आबा कर नाव रहे। यानी कि फ्रेंड्स तिनकौड़ी साहू एक कवि हैं, उन्होंने एक पाठ यानी एक कहानी लिखे हैं जिसका नाम है सुंदर। इस सुंदर कहानी फ्रेंड्स बताना है कि दिए गए जो 4 ऑप्शन में है इस ऑप्शन में किस ऑप्शन का इस पिता का नाम है फ्रेंड्स पूरन। यानी कि फ्रेंड्स पूरन जो है फ्रेंड्स वह दिए गए 4 ऑप्शन में किसके पिता का नाम है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन है सुंदरकर, सनियाकर, जत्रुकर, आठूकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है सुंदर। यानी कि फ्रेंड्स सुंदर कहानी में सुंदर का पिता का नाम होता है फ्रेंड्स पूरन, इसे भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स सुंदर जो कहानी है इसका लेखक कौन है, तिनकौड़ी साहू। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17, पंचम साहू कर कहानी बांग्ला कर सुख में लेक्चरल कर काम के करत रहे। यानी कि फ्रेंड्स पंचम साहू जो है फ्रेंड्स एक कवि हैं जिन्होंने लिखे हैं बांग्ला कर सुख। यह जो फ्रेंड्स याद रखिए यह कहानी है। इस कहानी में फ्रेंड्स लेक्चरल का काम कौन करते थे उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है राम नरेश बाबू, बेनी राम बाबू, सुखी राम बाबू, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स दुखी राम बाबू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेनी राम बाबू। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पंचम साहू एक कवि हैं, उन्होंने लिखे हैं बांग्ला का सुख जिसमें फ्रेंड्स इस कहानी में लेक्चरल का काम करते थे बेनी राम बाबू। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 18, हेठे देल में से कौन कहानीकार सविता केसरी हक है। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किस कहानी का कहानीकार सविता केसरी है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है दीदी कर नाव चिट्ठी, करम बिहान, जखम, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स विकट समस्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है दीदी का नाव चिट्ठी। यानी कि फ्रेंड्स दीदी का नाव चिट्ठी जो फ्रेंड्स जो पाठ है उसका लेखक कौन है फ्रेंड्स, सविता केसरी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19, साहित्यकार श्रीकांत का रचना जखम कौन विद्या में लिखल है। यानी कि फ्रेंड्स बनकेवरा भाग 1 में जखम जो पाठ है फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में किसके अंतर्गत आएगा उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गीत में, आलेख में, कहानी में, ऑप्शन नंबर डी है कविता में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कहानी में। यानी कि फ्रेंड्स बनकेवरा भाग 1 में एक कहानी है जखम जिसको लेखक हैं श्रीकांत और इस पाठ को फ्रेंड्स कहानी के अंतर्गत रखा गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20, सहनी उपेंद्र पाल नाहन कर लिखल रचना कौन है के। यानी कि फ्रेंड्स सहनी उपेंद्र पाल के द्वारा दिए गए 4 ऑप्शन में किस पाठ को लिखा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है जाम डायर को, बिसाही को, सुंदर को, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स पनिहारिन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है जाम डायर को। यानी कि फ्रेंड्स सहनी उपेंद्र पाल जो नाहन है फ्रेंड्स वह जाम डायर पाठ को लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21, त्रिफला कहानी में गोसाल बाबू कर बेटी कर का नाम है। यानी कि फ्रेंड्स त्रिफला कहानी में गोसाल बाबू का बेटी का क्या नाम था उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सिमी, सीमा, शीला, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स सुमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है सिमी। यानी कि फ्रेंड्स त्रिफला कहानी में गोसाल बाबू का जो फ्रेंड्स बेटी का नाम है सीमा, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22, पनिहारिन कविता कर कवि मधु मंसूरी ई कविता के कौन राग में रही है। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन है उसमें बताना है फ्रेंड्स कि पनिहारिन एक कविता है जिसका लेखक है फ्रेंड्स मधु मंसूरी। या जो कविता को फ्रेंड्स किस राग में लिखा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि पावस राग में, लुझरी राग में, झूमर राग में, ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स डमकज राग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी झूमर राग में। यानी कि फ्रेंड्स
ये जो पनिहारिन जो कविता है फ्रेंड्स, इसको जनानी झूमर में लिखा गया है। और इस कविता में फ्रेंड्स 5 पद है, उसको भी याद रखिएगा। और इसके लेखक कौन है? मधु मंसूरी इसका लेखक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23, विकट समस्या कविता कर माध्यम से कवि कौन समस्या ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि विकट समस्या एक कविता है। इस कविता में फ्रेंड्स बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन के ऊपर चर्चा किया गया है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सुख शांति उपरे, महारंग उपरे, सस्ता उपरे। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स भ्रष्टाचार उपरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी महारंग उपरे। यानी कि फ्रेंड्स महारंग मतलब फ्रेंड्स महंगा होता है, इसके ऊपर विकट समस्या एक पाठ है। इस पाठ में फ्रेंड्स महारंग यानी कि महंगाई के ऊपर चर्चा किया गया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि विकट समस्या के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स काली कुमार सुमन। और फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा, इस कविता में फ्रेंड्स 9 पद है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24, कवि काली कुमार सुमन कर हेठे देल में से कौन कविता है? यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए 4 जो कविता है, इनमें से कौन सा कविता को काली कुमार सुमन लिखे हैं, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है जिंदगी यात्रा को, विकट समस्या को, हमरे कर नागपुर को, या फिर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आह्वान को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विकट समस्या को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा विकट समस्या के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स उत्तर होगा काली कुमार सुमन। और इस कविता में फ्रेंड्स याद रखिएगा 9 पद है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25, आह्वान कविता कर माध्यम से कवि के मन के जगवाक चाहे ना। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक कविता है आह्वान। इस आह्वान कविता के माध्यम से फ्रेंड्स कवि जो है फ्रेंड्स दिए गए 4 ऑप्शन में कौन लोग को जगाना चाहते हैं, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है झारखंड में रहे वाला शोभे जन के, आदिवासी मन के, साधारण मन के। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स गाँव कर आदमी मन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है झारखंड में रहे वाला सभ्य जन के जगवाना चाहते हैं आह्वान कविता के माध्यम से कवि। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आह्वान कविता का लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स उत्तर होगा चंद्रदेव सिंह। और फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा, इस कविता में फ्रेंड्स 4 पद हैं, उसको भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26, हेठे देवल में से कौन कहानी पंचम साहू का है? यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि नीचे दिए गए 4 कहानी है, इनमें से कौन सा कहानी पंचम साहू का है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बंगला कर सुख, जाम डायर, त्रिफला। ऑप्शन नंबर डी है बिसाही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बंगला का सुख, जो फ्रेंड्स पंचम साहू द्वारा लिखा गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27, सुंदर कहानीकार के हक है। यानी कि फ्रेंड्स सुंदर एक कहानी है, इसके लेखक कौन, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है पंचम साहू, तीनकौड़ी साहू। ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स श्रीकांत। और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी तीनकौड़ी साहू। यानी कि फ्रेंड्स सुंदर कहानी जो है उसका लेखक कौन है, तीनकौड़ी साहू। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28, माय कर कोरा कर बोली और मातृभूमि कर माटी के कौन कवि अपन कौन रचना में अनमोल बताए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है कि अनमोल कविता में धनेंद्र प्रवाही बताए हैं, या फिर माय कर दुलार जो फ्रेंड्स कविता उनमें से मनोहर महंती बताए हैं, या फिर संगे चलब कविता में लाल रणविजय नाथ साहदेव बताए हैं, या फिर बाजा में अर्जुन सिंह बताए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है अनमोल कविता में धनेंद्र प्रवाही जो फ्रेंड्स वह बताए हैं कि माय कर कोरा कर बोली और मातृभूमि कर माटी के इस कविता के माध्यम से बताए हैं, या अनमोल है, इस प्रकार से बताए हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 29, चांद मुस्काए कौन कवि कर रचना है? यानी कि फ्रेंड्स चांद मुस्काए जो फ्रेंड्स यह एक कविता है, इस कविता के लेखक कौन है, इसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है धनेंद्र प्रवाही, द्वारिका नाथ सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी है द्वारिका नाथ शर्मा। ऑप्शन नंबर डी है शारदा प्रसाद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी द्वारिका नाथ सिन्हा, जो फ्रेंड्स चांद मुस्काए कविता को लिखे हैं। और फ्रेंड्स इस कविता में फ्रेंड्स याद रखिएगा 4 पद है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 30, नाना बरन कर फूल बनक वर्णन कौन कविता में हुई है? यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि बहुत सारे फूलों का वर्णन नीचे दिए गए 4 जो कविता है इनमें से किस कविता में किए गए हैं, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है बसंत कविता में, संगे चलब में, चांद मुस्कान में, एकता कर संगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है बसंत कविता में फ्रेंड्स बहुत सारे फूलों का वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बनकेवरा भाग 1 में सबसे ज़्यादा जो पद है फ्रेंड्स यही बसंत कविता में सबसे ज़्यादा पद है, जो कि 18 पद है। और फ्रेंड्स जो बसंत कविता के लेखक कौन है फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा नईमुद्दीन मिर्ज़ा, इसे भी याद रखिएगा।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 31, बच्चर 1972 ईस्वी में होवल जुग कर चर्चा हेठे देवल में से कौन कवि कर रचना में हुई है। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि बनकेवरा भाग 1 में फ्रेंड्स इनमें से कौन सा जो कवि है उन्होंने बनकेवरा भाग 1 में 1972 ईस्वी जो युग है फ्रेंड्स उसका चर्चा की है, उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, डॉक्टर गिरधारी राम गंजू, सी अवतार चौधरी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स द्वारिकानाथ सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अवतार चौधरी जो है फ्रेंड्स एक कविता है, परमवीर अल्बर्ट नाम का एक कविता है फ्रेंड्स, जिसमें 10 पद ऐसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स परमवीर अल्बर्ट जो कविता है इसका लेखक सी अवतार चौधरी है। उन्होंने इस पाठ में 1972 ईस्वी में जो युग में जो भी हुआ था उसका चर्चा किए थे, उसको इसमें बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 32, नल दमयंती बिया कौन कवि का रचना है के। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो कि नल दमयंती बिया को लिखे हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है दिग्पाल राम देवघरिया का, कृपाल नारायण तिवारी का, सहनी उपेंद्र पाल नाहन का। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स धीरेन्द्र प्रवाही का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है दिग्पाल राम देवघरिया जो फ्रेंड्स उन्होंने लिखे हैं नल दमयंती बिया। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इस कविता में फ्रेंड्स 5 पद है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 33, परमवीर अल्बर्ट एक का कौन कवि का रचना है के। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि परमवीर अल्बर्ट एक का जो फ्रेंड्स एक कविता है, यह कविता को दिए गए 4 जो कवि है इनमें से कौन से कवि लिखे हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मधु मंसूरी, गोविंद शरण लोहरा, सी अवतार चौधरी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स रघुनाथ निरपति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अवतार चौधरी। यानी कि फ्रेंड्स परमवीर अल्बर्ट एक्का का जो कविता है इस कविता का लेखक कौन होगा फ्रेंड्स सी अवतार चौधरी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 34, जयनाथ कौन कवि कर उपनाम है के। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए 4 कवि हैं, उनमें से कौन सा कवि का उपनाम जयनाथ है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है सरदा प्रसाद शर्मा का, डॉक्टर बीपी केसरी का, मृत्युंजय नाथ शर्मा का। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स मुकुंद नायक का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मृत्युंजय नाथ शर्मा का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि झारखंड वंदना एक कविता है फ्रेंड्स, उस कविता में फ्रेंड्स मृत्युंजय नाथ उसका लेखक है। इस कविता में उसका उपनाम जो है फ्रेंड्स जयनाथ है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इस कविता में फ्रेंड्स 9 पद है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 35, अपन कविता में जन्मभूमि के सरक ठाव भूया कौन कवि कही है। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए जो 4 कवि हैं इनमें से कौन से कवि हैं जो कि अपना कविता में जन्मभूमि के सरक ठाव भूया इस प्रकार से बताए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, मृत्युंजय नाथ शर्मा, हनुमान सिंह। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स घासीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है प्रफुल्ल कुमार राय। यानी कि फ्रेंड्स प्रफुल्ल कुमार राय जो है अपना कविता में जन्मभूमि के सरक ठाव इस प्रकार से बताए हैं। तो फ्रेंड्स इस जो कविता है फ्रेंड्स यह कविता का नाम है रिंगचिनिया जो है रिंगचिनिया नाम है। और इस कविता में फ्रेंड्स 9 पद है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 36, लुजरी राग में लिखल कौन रचना है के। यानी कि फ्रेंड्स दिए गए जो 4 कविता है इनमें से किस कविता को लुजरी राग में लिखा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है मनमोहनी को, बसंत को, गणेश वंदना को। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स बाजा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है मनमोहनी कविता को फ्रेंड्स लुजरी राग में लिखा गया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा जो यह कविता का लेखक है फ्रेंड्स कृपाल नारायण तिवारी है। और फ्रेंड्स इसे भी याद रखिएगा कि इस कविता में 4 पद है। यानी कि फ्रेंड्स लुजरी राग में मनमोहनी कविता को लिखा गया और इसका लेखक कृपाल नारायण तिवारी है और इसमें 4 पद है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37, गणेश वंदना कौन कवि का रचना है के। यानी कि फ्रेंड्स गणेश वंदना को नीचे दिए गए 4 कवि हैं, इनमें से कौन से कवि हैं जो कि गणेश वंदना को लिखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है हनुमान सिंह, घासीराम, कुमारी बसंती। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स वीरेंद्र कुमार महतो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है हनुमान सिंह। यानी कि फ्रेंड्स हनुमान सिंह द्वारा गणेश वंदना को लिखा गया है। और फ्रेंड्स इस वंदना में इस कविता में फ्रेंड्स 4 पद है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 38, हेठे देल कौन कविता जय गोविंद मिश्र कर है के। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो कविता दिया गया है इनमें से कौन से कविता को जय गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है श्री वृंदावन को, विद्या समधन नहीं, और ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बाजा, और ऑप्शन डी है देवल कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी विद्या समधन नहीं जो कविता है फ्रेंड्स इसका लेखक जय गोविंद मिश्र हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इस कविता में फ्रेंड्स 4 पद हैं।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 39, बनकेवरा भाग 1 में पार्वती माँ के का कहल जा है। यानी कि फ्रेंड्स बनकेवरा भाग 1 में एक कविता है, उस कविता में फ्रेंड्स पार्वती माँ को क्या कहा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है शैलसुता, जगत जननी, दुख हरनी। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है शैलसुता। यानी कि फ्रेंड्स बनकेवरा भाग 1 में एक फ्रेंड्स पार्वती माँ को शैलसुता कहा गया है, जिसका लेखक फ्रेंड्स हनुमान सिंह है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 40 जो कि इस पाठ का, इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न है कि बनकेवरा भाग 1 कर पद भाग में कितना कविता संकलित करल जा है। यानी कि फ्रेंड्स बनकेवरा भाग 1 में पद भाग में फ्रेंड्स कितना कविता लिखा गया उसको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 38 ठो, 45 ठो, 32 ठो। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 35 ठो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 32 ठो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।